कमाई के स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। टॉप ट्रेड्स क्या है मेरे एक्सपर्ट्स के, उनकी भी बात होगी और साथ ही कमोडिटी बाजार का हाल, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। शुरुआत कर लेते हैं शो की ग्लोबल बाजारों के अपडेट के साथ और हमारे साथ है हमारी सहयोगी नेहा। नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो काफी हलचल ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार में भारी उठापटक जरूर है, पर डेफिनेटली ट्रेड डील सुलझने की उम्मीद नजर आ रही है। उस मामले में क्या अपडेट है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति, आपने सही कहा। इनफैक्ट यही हमारे लिए सबसे बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि अब इसकी पुष्टि ना सिर्फ व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार की तरफ से आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो भारत के वाणिज्य सचिव है वो भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत जल्द ट्रेड डील होने को है। और कल तो हमने देखा कि भारत के वाणिज्य सचिव की तरफ से भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि डील के पहले चरण को कंप्लीट करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं और जो कुल 50% के आसपास का टैरिफ था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, और उसके बाद 25% का जो उन्होंने प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था 25% का रशिया से तेल लेने के मुद्दे पर, कुल मिलाकर जो 50% टैरिफ है उसे पहले चरण में उस पर बातचीत जारी है और साथ ही मार्केट एक्सेस के भी जो मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाएगा। तो अभी तक हमने देखा, चाहे भारत हो या फिर अमेरिका हो, इन दोनों की तरफ से जो डील का पहला चरण है उसको लेकर बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कल अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ? अमेरिकी मार्केट्स की हालत थोड़ा सा यहाँ पर खस्ता दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो तीन बड़े इंडिसेस हैं, डाउ, एसएनपी और नैस्डैक, ये तीनों ही इंडिसेस ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के निचले स्तर पर लुढ़कते हुए नजर आए हैं। अब हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन एसएनपी और डाउ में गिरावट देखने को मिली है। पर्टिकुलरली एसएनपी की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 82 अंकों की गिरावट हमने दिन के ऊपरी स्तर से बनते हुए देखी। डाउ की अगर बात करें तो इसमें हमने देखा दिन के ऊपरी स्तर से इसने 600 पॉइंट से अधिक गंवाए हैं और क्लोजिंग भी नेगेटिव टेरिटरी में हुई है। नैस्डैक की बात करें, दिन के ऊपरी स्तर से 325 अंकों से ज्यादा इस इंडेक्स ने गंवाए हैं और 192-200 अंक नीचे फिर ये बंद हुआ है। दरअसल नास्डा के केस में ये हुआ क्योंकि टेक हैवी इंडेक्स है। एनवीडिया के नंबर्स हैं, जो तिमाही नतीजे हैं, वो बुधवार को जारी होने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा है कि मार्केट में जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स है उनके वैल्यूएशन को लेकर यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है, प्लस भारी मुनाफा वसूली भी हो रही है। एनवीडिया के स्टॉक में गिरावट दिखी और उसके साथ साथ हमने देखा दूसरे मेगा कैप्स में भी प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। प्लस अब आपने देखा कि इतना बड़ा गवर्नमेंट लॉकडाउन हुआ कि अक्टूबर के महीने में कोई भी सरकारी डेटा निकल कर नहीं आए, तो अब मार्केट को इस बात की चिंता है कि शायद दिसंबर में जो एक 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की बात चल रही थी, अब उसकी संभावनाएं काफी धूमिल दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें अमेरिकी मार्केट्स को परेशान कर रही है और उस कारण से हमने प्रेशर देखा। इस बीच डॉलर इंडेक्स हमने देखा 99.5 के इर्द गिर्द यहाँ पर क्लोजिंग बनती हुई दिखाई दी। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात करें, इसकी 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ देखा, 4.14% के आसपास ट्रेड करती दिखी। सोने में प्रेशर बना हुआ है, कल हमने ऑलमोस्ट 45-47 डॉलर इसे लुढ़कते हुए देखा। चांदी ऑलमोस्ट एक हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई, 50 डॉलर के नीचे फिसली है। और सारे बेस मेटल्स में, जैसा कि आपने भी कहा था कि प्रेशर है, एलमी कॉपर तीसरे दिन गिरा है, एल्यूमिनियम, जिंक एक महीने के निचले स्तर पर दिखे और निकल ये अप्रैल 2025 के निचले स्तर पर आ गया। कच्चा तेल फ्लैट है 64 डॉलर्स के पास और नेचुरल गैस, इसमें जो हमने मल्टी ईयर हाई वाली स्ट्रेंथ देखी थी वहां थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। लगातार तीसरे दिन यहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। जी, तो ये रही ग्लोबल बाजार की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच नेहा, इस अपडेट के लिए आपका हम करेंगे। और